चाट चाट चाट, खाइए बीटेक कल्लू का कुल्हड़ चाट। थक जाओगे चटकारे मार मार, पर मन नहीं मानेगा यार। हर तरह का चाट खाओ लगाकर ठाट। ये कहानी एक छोटे से गांव दीनापुर की है, जहां कल्लू अपने माता पिता के साथ रहता था। कल्लू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। अपने ही ढाबे पर काम वालियों की तरह काम करके उसकी माँ ने उसे पढ़ाया था। अब ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीटेक करने शहर में जाता है। माँ, मैं शहर जाकर बड़ी डिग्री लेना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ और इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर हमें गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा। पर बेटे, मैं इतना खर्चा कैसे संभालूंगी? तुम्हारे पापा तो किसी काम के नहीं। काम काज के साथ साथ ये घर भी तुम्हारे चाचा चाची ने हथिया लिया। पता नहीं कब उठाकर हमें बाहर फेंक दे। तभी उषा, जो कल्लू की चाची है, वो वहाँ गुस्से में आती है। अरे सीमा, ये क्या खड़े खड़े तू अपने नालायक बेटे से बातों में लगी है? सारा काम पड़ा है, यही करना है तो सामान बांधो, सड़क पे जाके यही सब करो। नहीं नहीं उषा, मैं अभी काम खत्म करती हूँ। बेटे तू जा यहाँ से, मैं बाद में बात करती हूँ। सीमा के पति को नशा करने की आदत थी और वही नशा उसका दुश्मन बन गया। उसके भाई भाभी ने नशे की हालत में उसकी सारी संपत्ति, उसका घर, ढाबा सब अपने नाम कर लिया था और राकेश के परिवार को ढाबे और घर का नौकर बना दिया था। मैं लोन लूंगा माँ, सड़कों पर रेडी चलानी पड़ी तो भी चलाऊंगा, पर अब तुझे काम करने नहीं दूंगा। ठीक है बेटे, अब तो तू ही हमारा नसीब बदल सकता है। कल्लू शहर जाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ राकेश रोज नशे में आता और उषा की कही सुनकर सीमा को खूब मारता पीटता। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और कल्लू वापस अपने गांव पहुँचता है। सीमा अपने बेटे को देखकर बड़ी खुश होती है। अरे मेरे लाल, तू आ गया। अरे 5 साल हो गए तेरी सूरत देखे। कैसा है तू? और कहीं तेरी नौकरी लगी? हाँ माँ, मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। बस वही ज्वाइन करने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए गांव आ गया। कल्लू अब कुछ दिन के लिए गांव में रुक गया, पर जब उसने अपने पिता की हालत और उनकी मारपीट और गाली गलौज करने की आदत देखी तो उसने बाहर जाने का मन छोड़ दिया। मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर अपना काम शुरू करूंगा और अपना एक स्टार्टअप शुरू करूंगा। आज बहुत लोग यही काम कर रहे हैं हमारे खानदानी काम से। माँ, अब तू उनके नहीं, अपने ढाबे पर काम करेगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम उसी से अपना काम शुरू करेंगे। कल्लू भाड़े पर एक ढाबा लेता है और ठीक अपने चाचा चाची के ढाबे के सामने बीटेक चाट नाम का ढाबा खोल देता है। लुफ्त उठाओ आधे में, आइए आइए कल्लू के ढाबे में, स्वाद बराबर, देना कोई शिकायत बराबर। देख रहे हो, इन भिखारियों को घर में पनाह दे रखी थी आपने। हमारे काम के दुश्मन बन गए ये दोनों माँ बेटे। हाँ, अभी दोनों के होश ठिकाने लगा दूंगा। मेरी फुलझड़ी, तू परेशान न हो रे सीमा। बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या तुझे? भूल गई कैसे मैंने तुम्हें राकेश के हाथों पिटवाया था? लगता है दर्द चला। जी चाचा जी, वो दिन भी चला गया और दर्द भी चला गया। दर्द अब आपको होगा और आपकी धर्म पत्नी को। मैं भूला नहीं हूँ वो दिन, जैसे आपने हमारा घर और हमारा ढाबा हमसे धोखे से छीना था। तभी वहाँ से एक कस्टमर निकलता है और उषा के ढाबे की तरफ बढ़ता है। अरे चाचा जी, इधर उधर कहाँ देख रहे हैं, हमारे पास आइए। अरे सीमा, तू यहाँ? हाँ, सीमा माँ यही हैं और आप फिर भी वहाँ खाने जा रहे हैं। जरा चखिए, आज की चाट में अलग बात है। कुल्हड़ में मिलेगी चाट। कुल्हड़ में चाय की चुस्की तो बहुत ली होगी आपने, आज चाट का छटकारा भी मारो। कुल्हड़ में चाट? अरे ये तो बड़ा नया नया सा लगता है, लाओ इसी बात पर। चाट खाकर कस्टमर उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह, बड़ी ही स्वादिष्ट चाट थी बेटा। मैं अब सबको यही बता दूंगा कि सीमा उषा के ढाबे से अलग हो गई है और उसने अपने बेटे के साथ एक नया ढाबा खोला है। फिर देखना कैसे लोगों की लाइन लगती है। ये सब देखकर उषा जरा घबरा जाती है। अरे तुम हो कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो? अब तो चाट बनाने वाला भी कोई नहीं है, क्या करेंगे? अगर ये कल्लू बीटेक करके चाट बेच सकता है
तो हमारा बेटा भी तो पढ़ा लिखा है। आज रात को ही उसको बुलाता हूँ। तुम चिंता मत करो मेरी फुलझड़ी। राजेश फोन करके अपने बेटे को गांव आने के लिए कहता है। राजेश की बात सुनकर सीमा घबरा जाती है। बेटा, अब क्या होगा? ये वरुण अपने माँ बाप से 10 कदम आगे की सोचता है। तभी कल्लू का फोन बजता है। मुझे सब पता चल गया है कल्लू, मैं कल ही गांव आ रही हूँ। ढाबे पर रहकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करूँगी। इस बार तुम मुझे मना भी नहीं कर पाओगे। हाँ। रंगीली बचपन से ही कल्लू को बहुत चाहती थी। उसने शहर में मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई थी, पर शहर जाकर उसका मन कल्लू को ही ढूंढता था। वो ट्रेन में चढ़कर कल्लू की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह गांव का माहौल ही अलग था। देखकर लग रहा था मानो आधा शहर गांव में ही आ गया हो। रंगीली अपने साथ 4-5 वेटर व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस में लिए हुए खड़ी थी। लीजिए मम्मी जी, मैं आ गई। ये सब और ड्रेसेस आपके और कल्लू के लिए, और मैं संभाल लूंगी सभी के काम। हाँ। वहाँ वरुण अपने ढाबे का नाम वरुण ओपन रख देता है। अरे बेटा, ये क्या? ऐसे तो लोग हमारे ढाबे को पहचानना ही बंद कर देंगे। आप लोग पुरानी सोच के हैं मॉम। मैं किसी ढाबे को चलाने में मेहनत नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही कुकिंग की बात, तो यहाँ ऐसी चाट बनेगी जिसमें ना दही होगा, ना छोले, ना आलू। आइए आइए, आधे से भी कम दाम में शहर के रेस्तरां जैसा आनंद गांव की शुद्ध हवा में उठाइए। आइए आइए। अरे बेटा, कैसा चाट बना रहे हो? खिलाओ तो। सरप्राइज चाट। हमारी चाट में 4 तरह की फीलिंग्स होती हैं। अरे वाह, तो चखाओ। अपने लोगों से बहुत सुना है तेरे कुल्हड़ चाट के बारे में। जरा हम भी तो चख कर देखें कैसी चाट है तेरी। कल्लू कुल्हड़ में समोसा चाट लाता है और समोसे में नूडल्स की फिलिंग भी होती है, जिसे खाकर सेठ तारीफ करता नहीं थकता। अरे कल्लू बेटा, क्या दिमाग लगाया है। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। कई शहर गया हूँ, पर ऐसा कभी कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे ढाबे में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, पर इससे पहले ओपन रेस्टोरेंट का चाट भी खा लूं। सेठ उषा के रेस्तरां में जाता है, जहां उसे चाट के नाम पर मीठी चटनी में गरम मसाला डालकर दे दिया जाता है। पूरे गांव को बताऊं किस तरह साजिश कर तूने अपने ही घर वाले के साथ धोखा किया था इस बेटे के भविष्य के लिए। भविष्य तो इसका मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा। सेठ कल्लू के पास जाकर उससे बात करता है। सेठानी चाट की बहुत शौकीन है। अब से रोज अपने ढाबे से मेरे सारे स्टाफ के लिए और स्पेशल चाट सेठानी के लिए भेजना तुम्हारा काम है। मैं 10 लाख रुपए तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहता हूँ। काम को बढ़ाओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बेटक चाट वाला, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वरुण का ओपन रेस्तरां बंद हो जाता है और कल्लू का रेस्तरां बड़ा हो जाता है, साथ ही बहुत फेमस भी हो जाता है। आसपास के गांव के लोग भी उसके कुल्हड़ चाट को खाने आने लगते हैं। फिर एक दिन उषा अपने परिवार के साथ वहां आकर कहती है, मुझे माफ कर दो सीमा भाभी, आपके साथ जो हमने किया उसकी सजा हमें मिल गई है। आज मेरा बेटा भी नशे की हालत में जेल में पड़ा हुआ है। आपका हिस्सा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। भाभी, ढाबा भी अब आपका हुआ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे अरे, मैंने माफ किया आप लोगों को, चिंता मत करो। सीमा उषा को माफ कर देती है और उसकी मदद कर उसके बेटे को भी अपने ढाबे में काम पर लगा देती है। राकेश की नशे की आदत भी छूट जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। उसके बाद रंगीली और कल्लू की शादी भी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। अंत भला तो सब भला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।